नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राकी। सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए आप। हम पहुंच गए 26 जनवरी पे। लीजिए, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन केवल गणतंत्र दिवस नहीं है आज। ओए होए, आज तो प्रदोष भी है, वो भी साल का प्रदोष, साल के पहले महीने का आखिरी प्रदोष खास बन जाता है। वाह भाई वाह, प्रदोष हो और हम कोई उपाय ना करें, छुट्टी है, मियाँ जी घर पर हैं, तो आइए काबू में करते हैं अपने पतिदेव को और किस तरह से रिश्ते अच्छे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे उपाय आप पतियों को ही काबू करने को। बेचारे पति वैसे ही काबू में होते हैं, कुछ बोलते नहीं है। छुट्टी वाले दिन तो डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं कि बोले नहीं बोले, आज छोले भटूरे बने कि नहीं बने। लेकिन आज ही देशभक्ति की बातें क्यों? ईस्ट और वेस्ट, इंडिया ही है बेस्ट। दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। अरे कश्मीर तो था ही हमारा, और अब तो मोदी जी की कृपा से ओए होए, जब से 370 वहां से हटा है, जान में से जान आ गई है। बड़ा कॉन्फिडेंस सब बढ़ सा गया है, नहीं? लेकिन जय जवान जय किसान, ये नारा आज के दिन जरूर बनता है। आज अपने बच्चों को बिठाकर प्रदोष के बारे में भी जरूर बताइए, लेकिन आज अपने बच्चों को बिठाकर आप देश के बारे में भी जरूर बताइए। बात कीजिए जज्बातों की, बात कीजिए कुछ खास एहसासों की। 26 जनवरी सिर्फ छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। 26 जनवरी बहुत लोगों का थैंक यू कहने का दिन है, क्योंकि ये आज़ादी की जो सांस हम ले रहे हैं ना, इसके लिए लाखों लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है। आज अगर देव 2 मिनट के लिए भी आंखों से दूर हो जाता है तो दिल धक 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 करने लगता है, घबराहट और बेचैनी होने लगती है। हेड्स ऑफ ऐसी माओं को जो जेल के बाहर खड़ी रहती थी और उन्हें पता होता था कि अंदर उनके बच्चे को फांसी दी जा रही है। कितना बड़ा कलेजा होता होगा, इतनी ताकत कहाँ से लाती होंगी, कैसे ये सोचती होंगी कि मेरा बच्चा देश के लिए कुर्बान हो रहा है। आई मीन, कैसे? सोचिएगा जरूर जरा। कोई अपने बच्चे को जरा सा कुछ कह दे तो परेशानी हो जाती है। आजकल लाइन लगी हुई है मेरे पास व्हाट्सएप की, आपको पता है किस चीज की? मैम प्लीज आप अपने चैनल पर ये मुद्दा उठाइए, मैम आप बोलिए, मैम एग्जाम नहीं होने चाहिए, मैम क्या 10th के और 12th के बच्चों में जान नहीं है, मैम बोर्ड के एग्जाम्स क्यों ले रहे हैं, मैम मोदी जी तो कोई भी उद्घाटन कर रहे हैं, चाहे ट्रेन का, चाहे इसका, चाहे उसका, तो मोदी जी ऑनलाइन कर रहे हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, पीएम होकर अगर वो कोई भी काम सरकारी तौर पर भीड़ में आकर नहीं कर रहे, तो हम अपने बच्चों को भीड़ में कैसे भेज दें मैम? हमें बच्चों को भीड़ में भेजने में डर लग रहा है, हम बच्चों को सेंटर पर कैसे भेजें, हम बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, बच्चों के पास प्रॉपर ड्रेसेस नहीं है। तमाम तरह की बातें चल रही हैं। तो कई न्यूज़ टीवी चैनल्स वालों को भी मैंने देखा जिन्होंने कहा कि 10th और 12th के एग्जाम चाहे भले ही बोर्ड के हों, पर जिंदगी से बढ़कर तो नहीं है भाई, ऑनलाइन ले सकते हैं। बीच में भी एक बार ऐसा सीन हुआ था कुछ साल पहले जब बोर्ड बंद कर दिया गया था। क्या ही हो जाएगा अगर एक साल आप छोड़ दो बच्चों को, अगले साल दोबारा 10th 12th करा लेंगे। एक साल, एक भी बार अगर आप सोच कर देखिए, मानती हूं 10th और 12th होना बहुत जरूरी है, लेकिन 1 मिनट के लिए भी सोच कर देखिए, अगर 1 लाख बच्चों में से भी एकमात्र बच्चे को भी कोरोना हो गया, किसी बच्चे की जान चली गई, तो यह जिम्मेदारी कौन लेगा? सीबीएसई लेगा, सरकार लेगी, या उस देश के मुख्यमंत्री, उस शहर के मुख्यमंत्री लेंगे, या दिल्ली के अंदर हमारे बच्चे जब स्कूलों में जाएंगे तो केजरीवाल जी लेंगे? कोरोना का कहर खत्म हो रहा है, लेकिन हमारे बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है, ये बात सच है। बहुत खुशी की बात है कि वैक्सीन आ गई है, बहुत खुशी की बात है कि लोगों को लग रही है, बहुत खुशी की बात है कि सिर्फ 100 रुपए में लग रही है। मैं इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद देती हूं और अपने देशवासियों को कांग्रेचुलेशंस कहती हूं, क्योंकि भारत ही बेस्ट है। अगर हम मंगल पर यान पहुंचा सकते हैं सबसे सस्ता, तो सबसे सस्ती वैक्सीन भी बना सकते हैं, और इसमें बहुत जल्दी हमें पिक्चर भी देखने को मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन डर लग रहा है यार लोगों को। मुझे आपने कहा आप मेरा परिवार हो, मेरे 5 लाख परिवार के लोगों में से बहुत सारे लोगों के बच्चे इस बार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, और औरों की बात क्या करूं, देवी 10th का एग्जाम देने वाला है, बोर्ड का तैयारी है, पढ़ रहा है, ट्यूशंस ले रहा है। मेरा बच्चा 8-8 9-9 घंटे पढ़ रहा है, मैं उसके साथ पूरी मेहनत कर रही हूं, लेकिन बावजूद इसके अगर मेरे बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो क्या जरूरी है एग्जाम देना? ये क्वेश्चन मार्क करके मैं छोड़ रही हूं। आपने मुद्दा उठाने को बोला, मैंने उठाया। अब आप अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या बच्चे सेफ हैं? क्या हो जाएगा अगर 1 साल बच्चे एग्जाम्स दे देंगे? तो बहुत से लोगों ने जवाब दिया, राखी जी ऐसे ही बच्चों को पास कर दिया जाएगा, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी हो रही है, बड़ा इजी पेपर आएगा। अरे जब पेपर इजी आएगा, जब क्वेश्चन टिक टिक करने वाला पेपर आएगा, मतलब तमाम तरह के रूमर्स हैं, सच क्या है झूठ क्या है ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूं, लेकिन मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि
20 के जो बच्चे पढ़ रहे हैं 11th 12th के, उनके बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होंगे। हालात कुछ ऐसे दिख रहे थे मुझे, और आगे क्या होता है भविष्यवाणी, हो सकता है कि बोर्ड हो ही ना और बोर्ड कैंसिल हो जाए, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन बोर्ड अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो मेरा बच्चा कितना सुरक्षित है, ये सवाल एक बनता है। तो ये जरूर सोचिएगा, जब देश के प्रधानमंत्री किसी भी काम में प्रैक्टिकली नहीं जा रहे, मेरा बच्चा एग्जाम देने प्रैक्टिकली क्यों जाए। और 9th क्लास तक के बच्चे को स्कूल नहीं बुलाया जा रहा, उनके एग्जाम ऑनलाइन होंगे, तो क्या 10th के और 12th के बच्चों ने लोहा पहन रखा है, या आप उन्हें साउथ का रजनीकांत समझते हैं कि उन्हें कोई चीज छू नहीं पाएगी। बीइंग ए पेरेंट्स, लोगों के आजकल एक एक बच्चे हैं, बच्चा एक ही अच्छा, क्या उन पेरेंट्स का डर सही नहीं है? क्या पढ़ाई जिंदगी से बढ़कर हो गई है? क्या बच्चों की जान खतरे में लेकर बोर्ड के एग्जाम दिलवाना इतना बड़ा मुद्दा हो गया है? सोचिएगा जरूर आप। आज हम बात करेंगे 26 जनवरी की, क्योंकि बात देश की थी। 26 जनवरी वाले दिन ये बात करना जरूरी था, बात आप लोगों ने कही थी तो मैंने जरूर उठाई। अब आप अपनी राय दीजिएगा कि बोर्ड की परीक्षा के लिए एक्चुअली क्या होना चाहिए। अगर मेरे बच्चे को वैक्सीन लग जाती है और वैक्सीन कामयाब है, जो कि है भी, दिख भी रहा है, तो मैं अपने बच्चे को बोर्ड के एग्जाम देने भेजती हूँ। वरना कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी सरकार इस बात की गारंटी और गवाही लेने के लिए तैयार है कि मेरा बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो पता नहीं कौन सा तीर मार लेगा। मेरा तो दिल करता है कि मुझे औरों का पता नहीं, मैं इस साल देव को एग्जाम ही ना दिलवाऊं, अगले साल 10th दोबारा करवा लूं, क्योंकि जान से बढ़कर जहां तो कभी भी नहीं होता। यही हमारे माता पिता ने बचपन से हमें सिखाया। आपकी राय क्या है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश का झंडे का सफेद रंग और गले में ये ऑरेंज रंग पहनकर मैं हाजिर हूं। अब आप कहेंगे हरा रंग कहां है? तो हरियाली तो आप है ना, मेरी जिंदगी में सारी हरियाली तो आप ही से है, तो हरा रंग तो आप में ही है। आपकी कमेंट्स में भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, आज जय माता दी बोलिए, लेकिन वो वाली जय माता दी नहीं, आज भारत माँ की जय बोलिए, क्योंकि धरती है तो सब कुछ है। कितना बोझ उठा रही है, हमें अपने ऊपर रहने दे रही है। हम इस पर बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें खड़ी करी जा रहे हैं, गाड़ियों पे गाड़ियां खड़े कर जा रहे हैं, हम मतलबी और स्वार्थी हो रहे हैं। नदियों को हटाकर उन पर पुल बनाए जा रहे हैं, खेतों को खत्म कर कर बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं। हम इंसान नहीं सुधर सकते, लेकिन माँ ही होती है, वो भी धरती माँ जो कुछ नहीं बोल रही। आज धरती माँ को 3 बार प्रणाम जरूर कीजिएगा। आज प्रदोष का व्रत है। ये पूजा प्रदोष काल में शाम संध्या समय में की जाती है, जहां पर शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, जहां हम शिव पार्वती का नाम लेते हैं। आपको प्रदोष काल में पूजा करनी है, आपको मंदिर जरूर जाना है। ऑफिस जाते आप अगर, तो आपको पता है कि आज 26 जनवरी है तो आपका ऑफिस नहीं जाना, आज आपकी छुट्टी है, तो आप सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन चलिए, अब तो ऑफिस वर्क फ्रॉम होम हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इतनी टेंशन की भी बात नहीं है। लेकिन मैं आगे की जो वीडियोस आपको दिखाने वाली हूँ उसमें हम आपकी ऑफिस की ही बात करेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आपको आज शंकर भगवान को दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। आज शंकर भगवान को गन्ने का रस अर्पण जरूर करना चाहिए। आज शंकर भगवान और पार्वती माँ को पान का भोग जरूर लगाना चाहिए। ये सब कुछ आप अपने घर में भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके घर में शिवलिंग या पिंडी छोटी सी होनी चाहिए। और सुबह आप पूजा जरूर करें, इस बात का भी खासा ध्यान रखें। प्रदोष जो होते हैं वो महीने में, साल में 12 महीने होते हैं, तो एक महीने में 2 होता है, तो इस तरह से 24 प्रदोष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का। ठीक है, जब चंद्रमा घट रहा हो या बढ़ रहा हो तो 2 तरह के होते हैं। लेकिन जब मल मास होता है तो यही प्रदोष 26 हो जाते हैं, बिल्कुल एकादशी वाला हिसाब है। शंकर भगवान की कृपा आपको अपने ऊपर बरसानी हो, विवाह नहीं हो रहा हो तो आपको प्रदोष की पूजा करनी चाहिए। आप शादीशुदा हैं और आपको पति का बहुत ज्यादा प्यार चाहिए तो आपको ये पूजा करनी चाहिए। आपको अपने जीवन के अंदर संसारिक सुख पाने के लिए ये पूजा करनी चाहिए। आपको शंकर भगवान पे गंगा जल जरूर अर्पण करना चाहिए। देखिए, यहां तो लोग सावन में गंगा जल उठा उठाकर कावड़ लाते हैं। अगर आप प्रदोष के प्रदोष भी शिवलिंग पर गंगा जल अर्पण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। भस्म अर्पण जरूर करनी चाहिए। धतूरा, बेल पत्ते, भांग और ये सब चीजें आप अगर प्रदोष काल में शंकर भगवान पर अर्पण करें, सोमवार को ना भी कर सके तो, और 4 सोमवार करने की जगह अच्छा है कि कम से कम 1 प्रदोष में कर लें, और दोनों प्रदोष में कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपका घर किसी बंधन में बंधा हुआ है तो 12 आहुतियां देकर भगवान जी का हवन करें। एक छोटा सा हवन कुंड अपने घर में ले लें, आम की लक्कड़ लें, आम की लक्कड़ को घी में डुबोएं, या आप फॉरेन में भी कर सकते हैं अगर आप फॉरेन में रहते हैं। और आप ओम नमः शिवाय कर ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। अगर आप
ऐसा महीने के 2 प्रदोष में ना सही, 1 प्रदोष में भी कर लें। आपका घर किसी भी बंधन में हो, कर्जे में हो, आपका घर जादू टोने में हो, आपका घर लड़ाई झगड़े में हो, आपका कोई अपना कोर्ट कचहरी के केस में फंसा हुआ हो, आपका कोई अपना पुलिस केस में फंसा हो, आपका कोई अपना किसी बीमारी में फंसा हो, आपका कोई अपना किसी बंधन में फंसा हो, आपकी अपनी लड़की किसी और धर्म के व्यक्ति के साथ जबरदस्ती बंध गई हो किसी रिलेशनशिप में, ओए होए मैं कहती हूँ कुछ भी हो, आप प्रदोष का हवन करना उठा लीजिए। और मैं कोई पंडित को नहीं बुला रही हूं, मैं तो कह रही हूं खुद से करिए। एक हवन कुंड, लकड़ी आम की, उसको आपने घी के अंदर डुबोया, उसमें डाला ओम नमः शिवाय, केवल 12 आहुतियां। आप 1200 भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन मिनिमम 12 आहुतियां जरूर दीजिए। आज देश के नाम पर एक नारियल शिवलिंग पर अर्पण जरूर करें। आज देश के नाम पर एक नारियल धरती माँ पर अर्पण जरूर करें। आज धरती माँ को प्रणाम जरूर करें। लेकिन अगर आप कोर्ट कचहरी के केसेस में फंसे हुए हैं तो प्रदोष हो शिवजी जी का और 26 जनवरी का दिन हो तो कोर्ट कचहरी के केस से बाहर निकलने के लिए एक अचूक उपाय आप कर सकते हैं। आपका जो भी केस चल रहा है, आपको ऐसे एक सफेद रंग का पेपर लेना है, उसमें अपने केसेस लिख देने हैं जो केसेस चल रहे हैं, और केसेस के साथ साथ उनका नंबर भी लिख देना है, जिन लोगों से आपके केस चल रहे हैं वो भी लिख देना है। पेज को कुछ इस तरह से मोड़ना है और जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे देखते जाइए। मैंने पेज को 1 बार मोड़ा, मैंने ये पेज को 2 बार मोड़ा, मैंने ये पेज को 3 बार मोड़ा, मैंने ये पेज को 4 बार मोड़ा। 4 नंबर राहु का नंबर हो गया। हमने इस तरह से एक पर्ची बना ली अपने केसेस के नाम लिखकर। 26 जनवरी वाले दिन किसी भी सुनसान जगह पर जाकर आपने गड्ढा खोदना है और इसको वहां पर डाल देना है गड्ढे में। इसके ऊपर आपको डालना है सुरमा, काजल। ये सुरमा आपको किसी भी पूजा की दुकान पर मिलेगा, ये आप पहले दिन लाकर रख लीजिए। पेपर प्लेन व्हाइट कलर का होना चाहिए, पेपर पर पीले रंग का ना हो, पेपर पर इस तरह से लाइनें ना हो, प्लेन बिल्कुल व्हाइट पेपर हो जो हम फोटो स्टेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक कलर के पेन से आपने अपने सारे केसेस के नाम लिखने हैं, फिर पेपर को 4 बार फोल्ड करना है। उसके बाद एक गड्ढा खोदना है सुनसान जगह पर जाकर, कहीं पार्क में जाकर। 26 जनवरी का दिन है, नो एक्सक्यूजेस। ये उपाय नहाकर भी कर सकते हैं, बिना नहाए में भी कर सकते हैं, आदमी भी कर सकते हैं, पुरुष महिलाएं कोई भी कर सकती हैं। इस उपाय को पीरियड्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके जैसे सवालों के जवाब आते हैं कि इंक्वायरीज आती हैं, तो उस हिसाब से मैं जवाब दे रही हूँ। किसके ऊपर सुरमा डाला, गड्ढे को दबाया, पीछे मुड़कर मत देखना और ये सोचना कि आज अपने सारे कोर्ट कचहरी के केसेस का स्वाहा कर कर यहाँ जा रहे हो, उन्हें खत्म कर कर आप जा रहे हो। आज आप इन सब केसेस से छूट गए, ओए होए, चमत्कारी रूप में अनएक्सपेक्टेड केसेस भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन गिल्ट भी मानना, अगर आप पे किसने केस किया है और उसमें आपसे गलती हुई है तो शनिदेव के सामने खड़े होकर शनिवार वाले दिन तेल चढ़ाकर भगवान से ये कहना, भगवान गलती तो मुझसे हुई है, मुझे इस चीज के लिए क्षमा कर दो, आई एम वेरी सॉरी। बस इतना कह दीजिएगा, आप गिल्ट मानिएगा। आपको 26 जनवरी वाले दिन, जब गणतंत्र दिवस, जब हमारे देश का कानून बना था, हमारे लिए बहुत मैटर करता है। 1950 में हमारे देश का कानून बना था, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उस दिन प्रदोष भी पड़ रहा है, उस दिन 26 जनवरी भी है। और कोर्ट कचहरी कानून के केसेस से अगर आपको बचना है, चाहे वो डाइवोर्स का केस हो, चाहे मर्डर का केस हो, चाहे जमीन जायदाद का केस हो, अगर आपने ये उपाय करा या आपके किसी अपने ने आपके लिए ये उपाय करा, तो आपको इसके रिजल्ट 6 मंथ्स के अंदर दिखाई देंगे। मिनिमम टू मिनिमम 6 दिन और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ्स यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। ये उपाय आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी हो। अगर आपके घर के पास सुरमा ना मिले तो आप काजल की डब्बी आती है ना, काजल की डब्बी खोल के काजल डाल दीजिएगा। वैसे सुरमा पाउडर के रूप में होता है, गुरुद्वारे के बाहर सुरमा मिलता है, तो सुरमा डालें तो बहुत अच्छा। इतना सुरमा भी बहुत है, मतलब 100 रुपए का, 50 रुपए का सुरमा डाल दें, इट इज मोर देन इनफ। आप इस उपाय को प्रदोष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन जरूर करें। कानून का पालन करें। वो कानून चाहे आपके घर का हो, जो माता पिता ने रूल्स बना रखे हो, या देश का हो या विदेश का हो, सीट बेल्ट जरूर लगाएं, नियमों को फॉलो करें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी भी रखें, दूसरों का मान सम्मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखें, गाड़ी ध्यान से चलाएं, रेड लाइट पर जरूर रुकें। देश में जो कानून है उनको जो है फॉलो करना बहुत जरूरी, उनको गलत रास्ते पे मत ले जाइए। क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है कि कोई भी सरकारी ऑफिसर रिश्वत ले रहा है। कोई भी सरकारी ऑफिसर रिश्वत तब लेता है जब हम उसे रिश्वत देते हैं, जब हम सही फाइलें दाखिल नहीं करते और हम शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं। हम अपनी गलतियां तो गिनते नहीं हैं,
और हम दूसरे पर उंगलियां उठानी शुरू कर देते हैं। मसलन अगर मैं एक बार भी आपके व्हाट्सएप का जवाब ना दूं तो मुझे तुरंत व्हाट्सएप आने लगते हैं, आप मेरा परिवार है, मैं तो नतमस्तक होती हूँ, झुकती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, आपके पितरों को प्रणाम करती हूँ और उनकी आत्मा की शांति की भगवान से कृपा करती हूँ। मैम, हमने आपका चैनल फॉलो कर रखा है, हम आपकी सारी वीडियो देखते हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप अकेले हैं मुझसे सवाल पूछने वाले, बल्कि हालांकि उल्टा है इसका। मैं अकेली हूं जवाब देने वाली और आपकी संख्या आप देख लीजिए। अकेला आपका व्हाट्सअप नहीं होता, कई बार ऑफिस बंद होता है, कई बार व्हाट्सअप हमें लेट मिलता है, कई बार हम देखकर जवाब नहीं दे पाते, कई बार हम बहुत बिजी होते हैं, कई बार आपके पर्सनल सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकती। अब कोई मुझसे पूछ रहा है, राखी जी मेरी शादी कब होगी? अब बताइए, आपकी कुंडली देखे बिना मैं थोड़ी बता दूंगी आपकी शादी कब होगी, जादूगरनी थोड़ी हूँ। अगर आप मुझसे यूट्यूब से जुड़ी हुई वीडियो बता रहे हैं, जैसे आपने आज ये वीडियो डाली, इसका कोई सवाल है कि सुरमा कितना हो राखी जी, तो मैं ये जवाब दे सकती हूँ। आप मैम मुझे बच्चा कब होगा, ये आला का खाला है। 1 मिनट में मैं बिना आपके पति और आपकी कुंडली देखे बिना कैसे बता सकती हूँ, या टैरो कार्ड की मदद लिए बिना? समस्या है क्या, मुद्दा है क्या, मामला है क्या? तो अपनी जिंदगी को मजाक मत समझिए कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर को आपने व्हाट्सएप किया, उसने जवाब दे दिया तो आप खुश हो गए। लाखों लोग लाखों जगहों पर इसी तरह से फंसे हुए हैं। मुझसे जब भी अपॉइंटमेंट लें, मेरा ऑफिस वीडियो कॉल करके ज़रूर देखें, सही राखी के संपर्क में जाएं, अपनी ज़िंदगी और अपनी कुंडली को प्रसाद की तरह ना बांटें। कोशिश करें कि एक पर विश्वास करें, क्योंकि अगर किस्मत अच्छी है तो इसी चैनल से सब कुछ मिल जाएगा, वरना 10 जगह भटक लीजिए, कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि हम तो सिर्फ आपको आईना दिखा रहे हैं। आईने को साफ करना, चमकाना और उसके अंदर खुद की खूबियां ढूंढना, ये आप ही की कला है। मैं आपको हरिद्वार का रास्ता बता रही हूँ, जाना आप ही को पड़ेगा। उपाय आप करेंगे तो रिजल्ट्स 100% है और माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स, और हर रोज रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक शख्स को पीआर की वीडियो मिलने के बाद उन्होंने उस उपाय को किया, उन्होंने उस उपाय को करे हुए 48 घंटे भी नहीं हुए और उन्हें पीआर मिल गया। उन्होंने स्पेशल फोन कर मेरी असिस्टेंट पूजा को बुलाया कि सिर्फ थैंक यू बोलना है मैम को, सिर्फ थैंक यू बोलना है। अब मैंने उनको बोला, मुझे थैंक यू मत बोलिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए, क्योंकि यू ट्रस्ट ऑन मी। इफ यू ट्रस्ट, इट्स वर्क। विश्वास है तो सब कुछ है। जहां तर्क है वहां विवाद है, और जहां विश्वास है वहां भगवान है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।